हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो मुंह कम खुलता है उसकी समस्या के बारे में। नॉर्मली आपकी माउथ ओपनिंग कितनी होनी चाहिए, कितना हमारा मुंह खुलना चाहिए, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये कितना डेंजरस हो सकता है और इसके क्या क्या इलाज हो सकते हैं, इस सब बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर शुभी गोगरेडे पस्तोर। आज हम समझते हैं कि जो हमारा मुंह कम खुलना स्टार्ट हो जाता है या हमारे मुंह में कम खुलने की जो समस्या हो जाती है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक्यूट ट्रॉमा, जॉ लॉक और भी कई कारण शामिल होते हैं। लेकिन आज हम इन कारणों को डिस्कस ना करके जो इसका मेन कारण है जो कि OSMF है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। OSMF को हम मेडिकल टर्म में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी माउथ ओपनिंग कितनी होनी चाहिए, कितना मुंह ओपन होने को या कितनी माउथ ओपनिंग को हम नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों में अगर कंसीडर किया जाए तो 40 to 70 mm माउथ ओपनिंग को नॉर्मल माउथ ओपनिंग कंसीडर किया जाता है। इसको हम अगर आसान तरीके या आसान भाषा में कहें तो जो हमारी 3 उंगलियां हैं, अगर इन 3 उंगलियों को अगर हम अपने मुंह में प्लेस करें तो अगर ये 3 उंगलियां आसानी से प्लेस हो जाती हैं तो हमारी माउथ ओपनिंग नॉर्मल है। और अगर 3 उंगलियां अच्छे से प्लेस नहीं हो पा रही हैं और इससे कम माउथ ओपन हो पा रहा है तो हो सकता है हमारे मुंह में प्रॉब्लम शुरू हो रही है और इसको हमें कंसिडर करके इसका ट्रीटमेंट जरूर करवा लेना चाहिए। इन पिक्चर्स से आप समझ सकते हैं कि जब आपकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है या आपका मुंह कम खुलना स्टार्ट हो जाता है तो वो कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं कि जब आपका मुंह कम खुलता है तो आपको मुंह खोलने में या खाना खाने में, च्यू करने में कितनी तकलीफ होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो ये समस्या है मुंह कम खुलने की यानी कि OSMF, वो होता क्या है और कैसे आप समझ पाएंगे कि आपको ये समस्या हो रही है और कैसे आप इसका इलाज कर पाएंगे। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस यानी कि OSMF जो है, इसमें वाइट बैंड्स यानी कि वाइट जो लाइंस होती हैं, दरार होती हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इसको अगर हम आसान तरीके से समझें या समझाने की कोशिश करें तो जब आप अपने चीक यानी कि गाल के अंदर ही भाग को हाथ उंगली से या थंब से फील करने की कोशिश करेंगे तो आपको पतली लाइंस, दरार जैसा फील होगा, व्हाइट लाइन जैसी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको बैंड्स पड़ रहे हैं गाल के अंदर की तरफ, तब हो सकता है आपको इस प्रॉब्लम की शुरुआत या प्रॉब्लम की स्टार्टिंग हो रहा है। अब दूसरा तरीका जिससे आप इस समस्या को नोटिस कर पाएंगे वो है माउथ ओपनिंग का। आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे इस समस्या के बाद आपकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस होती जा रही है, यानी कि जितना पहले आपका मुंह खुल पाता था उतना इस समस्या के बाद आपका मुंह खुलना बंद हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे कम होता जाएगा और जितनी आपकी पहले माउथ ओपनिंग थी उतनी ना होके धीरे धीरे करके आपकी माउथ ओपनिंग भी रिड्यूस हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो रही है वो है बर्निंग सेंसेशन का। बर्निंग सेंसेशन मतलब आपको मुंह में जलन हो सकती है। जब भी आप खाना खाएंगे तो हो सकता है आपको मुंह में जलन महसूस हो। तो ये सारे लक्षण हैं जिससे आप पता कर पाएंगे या आप पहचान पाएंगे कि आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। अब इस बात को आप ध्यान से सुने कि OSMF यानी कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस इज अ प्री कैंसरस कंडीशन, यानी कि कैंसर के शुरू होने से पहले की कंडीशन। इसको अगर आप आसान भाषा में समझें तो इसको आप कैंसर की शुरुआत भी बोल सकते हैं। और इस कंडीशन को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और इसका जल्द से जल्द हो सके तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनकी माउथ ओपनिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और उन्हें खाना खाने में भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन उसके बाद भी वो ट्रीटमेंट करवाना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि आप हमें कुछ ऐसी दवा दे दीजिए जिससे हम खाना खाना स्टार्ट कर पाएं या हमारा थोड़ा सा ही मुंह खुल जाए जिससे हम खाना खा पाएं। लेकिन खाना खा पाना ही एक ऐसा सोल्यूशन नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि बर्निंग सेंसेशन होना, मुंह कम खुलना यानी कि माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाना, ये सब एक बड़ी समस्या हो सकती है। आगे जाकर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम या बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए इस समस्या को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। अब हम समझते हैं कि OSMF क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसका जो मेन कारण है वो क्या है। तो OSMF होने का जो मेन कारण है वो है एरिका नट च्यूइंग का। एरिका नट मतलब होता है सुपारी। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सुपारी को चबाने या फिर देर तक मुंह में सुपारी दबाने की आदत होती है। कई तरीके से वो सुपारी लेते हैं, या फिर वो तंबाकू के साथ लेते हैं, या हो सकता है कि पान के साथ सुपारी को लेते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो सुपारी को डायरेक्ट मुंह में रखते हैं या देर तक उसको चबाने की आदत रखते हैं। तो मेन कारण इसका सुपारी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी ये सब भी आप कंटिन्यूसली ले रहे हैं तो ये भी इसका कारण हो सकते हैं। तो इन सारी समस्याओं को इग्नोर ना करके आप जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका मेन उद्देश्य है आपको अवेयर करना, ना कि आपको डराना। हो सके तो आप जल्द से जल्द इन समस्याओं को नोटिस करें और जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, ताकि आने वाली बड़ी समस्याओं से आप बच सकें। क्योंकि जितनी जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे उतनी जल्दी ही आप इस समस्या का समाधान पा पाएंगे। और अगर आप इस समस्या को इग्नोर करते हैं और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं तो आगे चलकर आपको बड़ी से बड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। OSMF को चेक हम ग्रेड्स में करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। इसमें इसको चेक किया जाता है कि इसकी कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है और कितनी ज़्यादा इससे आपको प्रॉब्लम हो चुकी है, और इन्हीं ग्रेड्स के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो यदि आपको या आपके रिलेटिव्स में किसी को या आपके किसी भी जान पहचान वालों को ये लक्षण दिखाई देते हैं या फील होते हैं तो इनको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और इनका जल्द से जल्द हो सके तो ट्रीटमेंट करवाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवेयर करने की कोशिश करती हूँ कि यह एक प्री कैंसरस कंडीशन है, यानी कि कैंसर के शुरू होने से पहले की कंडीशन। मैं ये नहीं बोल रही कि अगर आपकी माउथ ओपनिंग कम हो गई है या आपकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो रही है तो आपको कैंसर है, बल्कि ये कैंसर की शुरुआत होने की कंडीशन है। तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करवा दें। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। तो जैसे ही आप अपने डेंटिस्ट के पास इस कंडीशन को लेकर जाते हैं तो सबसे पहले आपके डेंटिस्ट आपको इसके जो मेन कॉजेज हैं उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया है, इसके जो मेन कॉजेज हैं यानी कि सुपारी, अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये सब अगर आप इन सब को कंटिन्यूसली ले रहे हैं तो डेंटिस्ट आपको सबसे पहली सलाह ये देते हैं कि आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल ही इनको बंद करना चाहिए। क्योंकि जो आपका मेन कॉज है अगर आप उसको ही नहीं छोड़ेंगे तो ये कंडीशन ठीक नहीं होगी और दिन पे दिन इवन वर्स होती जाएगी। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट ये होता है जो आपका मेन कॉज है उसको आपको एकदम छोड़ना पड़े, और इन मेन कॉजेज को छोड़ने के साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइजेस की भी एडवाइस दी जाएगी। आपको डेली बेसिस पे उन एक्सरसाइज को करना होगा ताकि आपको जल्दी रिकवर होने में सहायता मिल पाए। और इसके साथ साथ मसाज करने के लिए आपको कुछ ऑइंटमेंट्स भी दिए जाते हैं ताकि आप उस एरिया पर कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके मसाज करते रहें। कुछ इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं जिन्हें हम इंटररीजनल इंजेक्शंस कहते हैं। इन इंजेक्शंस को हम उस जगह लगाते हैं जहां आपको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इन इंजेक्शन से आपको धीरे धीरे रिकवरी मिलती है और धीरे धीरे करके आराम होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली OSMF की ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले कॉजेज को रिमूव किया जाता है। जो बेसिक कॉज हैं जिसकी वजह से आपको OSMF की कंडीशन हुई है वो सबसे पहले हटाए जाते हैं। उसके बाद कुछ इंजेक्शंस हैं वो लगाए जाते हैं, कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, मसाज करने के लिए कुछ ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं और साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताई जाती हैं जिन्हें आपको डेली बेसिस पे करना है। इन सारे ट्रीटमेंट से आपको धीरे धीरे करके रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगी और जल्दी ही आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बाद आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन। अगर आपके जो वाइट बैंड्स हैं जो आप अपनी उंगली से फील कर सकते हैं, आपके गाल के इनर साइड में जो वाइट बैंड्स पड़ते हैं, अगर वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं या फिर आपकी कंडीशन सीवियर हो रही है तो आप इस कंडीशन के लिए आप सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं।
इन वाइट बैंड्स को हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। उसके लिए सबसे पहले उस एरिया को एनेस्थेटाइज करते हैं, यानी कि उस एरिया को सुन कर दिया जाता है और सुन करने के बाद उस एरिया के जो जितने भी वाइट बैंड्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। इसके साथ साथ कुछ मेडिकेशंस भी चलती रहती हैं। इसको रिमूव करने की वजह से धीरे धीरे जो आपकी माउथ ओपनिंग कम हो गई थी वो आपका मुंह धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाता है और आपको जल्द ही आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपको इस कंडीशन के बारे में पता चले या आपको कोई भी लक्षण के बारे में नोटिस हो या जैसे भी आपको फील हो तो तुरंत इसके ट्रीटमेंट के लिए जाएं। इन कंडीशन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और जितनी जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट जाकर करवाएं, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट कराएंगे या जितनी अर्ली स्टेज में आप इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे उतनी जल्दी आपको इस कंडीशन से रिकवरी मिल पाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी इस वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली रिलेटेड वीडियोस और जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग।